हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पर हैं, सुरक्षित है। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत से बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया है और उन्हें कहा है कि सर 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस तो मिल चुके हैं लेकिन 9th स्टैंडर्ड के बच्चे वीडियोस चाहते हैं। तो आज मैं 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दैट इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड 9। उसमें मैंने मार्किंग स्कीम के बारे में बताया है और बहुत कुछ। तो आज मैं शुरू करूँगा आपका मैथ्स 1 का सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल यूनिक एडुकेटर प्रकाश कौर के नाम से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू चैप्टर 1 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर करने से पहले जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, द वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी दैट यू शुड नो, और आप उसको याद करेंगे तो ही आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 सॉल्व करने में आप सक्षम बनेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो नंबर्स में कई तरह के नंबर्स होते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स जिसे हम कैपिटल N कहकर डोनेट करेंगे। कैपिटल N मतलब फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आपको शायद पता है कि काउंट करते समय कोई भी चीज़ हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट चीज़ें हम काउंट करते हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। और तो नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। अभी मैंने यहाँ पर डॉट 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 क्यों लिया? क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे नंबर है टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, और वह इन्फिनिटी तक होता है। मे बी 1 लाख, मे बी 1,10,000, मे बी 1 करोड़। तो इसलिए यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है। डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे नंबर्स आगे आएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स फ्रेंड्स, होल नंबर्स के बारे में अगर हम कहेंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर W कर डोनेट करेंगे। तो कैपिटल लेटर W मीन्स होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे फ्रेंड्स? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो इसमें जीरो ऐड होगा फ्रेंड्स, जीरो भी आएगा, और ये सारे नंबर्स यहाँ पर आएंगे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। तो इसमें भी अगेन फ्रेंड्स डॉट 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 मीन्स टिल इन्फिनिटी। बहुत सारे नंबर्स मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, और ये नंबर आगे बढ़ता ही जाता है। 5, 6, 7, फिर बाद में 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 50 आएगा, 1000 आएगा। तो इस तरह से वो नंबर्स इनफाइनाइट तक होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू का जो नंबर है होल नंबर में जीरो जरूर आएगा। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसे हम 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेंगे। तो होल नंबर में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर फ्रेंड्स, दैट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में फ्रेंड्स हम देखेंगे व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम कैपिटल I कर डिनोट करेंगे। तो इंटीजर्स, तो फ्रेंड्स व्हाट आर इंटीजर्स? मैंने आपको कहा था यहाँ पर दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स, बट ये जीरो हैज नो साइंस। जीरो का प्लस साइन भी नहीं होता है, माइनस साइन भी नहीं होता। अगर आप डालेंगे तो भी उसका कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। लेकिन आप इंटीजर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर्स वह होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और जीरो भी इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर जीरो ले लूँ और राइट साइड में 1 2 3 और डॉट 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 मतलब आगे इन्फिनिटी तक है, और लेफ्ट साइड में अगर मैं -1, -2, -3 और ये डॉट डॉट डॉट, तो आप कहेंगे कि सर इस तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ नंबर्स जा रहे हैं। यस, तो -1, -2, -3, -4, -10, -100, -200 ऐसे नंबर्स लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट साइड में जीरो के उस तरफ 1 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव नंबर्स टिल इन्फिनिटी। सो व्हाट आर इंटीजर्स फ्रेंड्स? वंस अगेन, पॉजिटिव नंबर्स
ये पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, these constitutes integers. Now friend, moving on to next number, that is rational numbers. So friends, what are rational numbers? तो rational numbers को हम टेक्स्ट बुक में Q करके, कैपिटल Q कह के डिनोट करेंगे. फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखनी है, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल N, कैपिटल W, कैपिटल I, कैपिटल Q. Q मतलब आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स. नाउ फ्रेंड्स, रैशनल नंबर मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊं तो आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q. तो P अपॉन Q फॉर्म में मतलब सारे फ्रैक्शंस जो P अपॉन Q फॉर्म में ले सकते हैं. एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 हो गया फ्रेंड्स, एंड 5 अपॉन 3 हो गया फ्रेंड्स, और 11 अपॉन 5 हो गया फ्रेंड्स. ये सारे रैशनल नंबर्स है क्योंकि हमने P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है. P एंड Q ये जो है, P के जगह पे हमने 1 लिया, Q की जगह पे 2 लिया, P के जगह पे हमने 5 लिया, Q के जगह पे 3 लिया. तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में लिखा है. बट फ्रेंड एक कंडीशन है यहाँ पर कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Q जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है. इफ इन डिनोमिनेटर वी राइट 0, सो नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड फ्रेंड्स. नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट इज नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, 11 upon 5. If we divide 11 by 5, 5 2s are 10, right? 1 is remaining. If we take point, it will be 0. 5 2s are 10. तो यहाँ पर 0 है फ्रेंड्स. यहाँ पर अगर 0 है तो इसका आंसर जो है 2.2 मीन्स ये टर्मिनेट हो रहा है फ्रेंड. तो रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, 11 डिवाइड बाय 5. 11 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द आंसर 2.2. और आगे डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ नंबर्स ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है. बट यहाँ पर अगर 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर न्यूमरेटर जो है अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर जो है बाहर लिखेंगे. 3 1s are 3, 2 बच गया, पॉइंट डालेंगे, इसको 0 लेंगे तो 3 6s are 18, 2 बच गया, अगेन 2 रिमेन्स, पॉइंट डाला हुआ है, 0 लेंगे, अगेन 3 6s are 18. तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये 2 रिपीट हो रहा है अगेन, तो ये नॉन टर्मिनेट होगा. तो अगेन 6 6 6 ऐसे वो आता जाएगा. तो 1.666 डॉट 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 को हम 1.6 बार करके भी लिखते हैं. तो ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप फ्रेंड्स. ये क्या है? एंटी. एंटी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग. एंड दिस द आंसर 11 डिवाइड बाय 5 इज 2.2 विच इज टर्मिनेटिंग. एंड द आंसर ऑफ 5 डिवाइड बाय 3 इज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप. ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया? तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इरैशनल नंबर्स. तो इरैशनल नंबर्स के बारे में अगर कुछ कहूँ फ्रेंड्स, तो वेरी फेमस इरैशनल नंबर दैट इज पाई. तो पाई हमने देखा है दैट इज 22/7 और उसकी वैल्यू जो होती है 3.142 डॉट 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 डॉट. तो फ्रेंड्स ऑल इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. ये सारे जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है फ्रेंड्स. नॉन टर्मिनेटिंग. और इसके कुछ जैसे अगर इरैशनल नंबर्स अगर मैं कहूँ तो तुरंत आपके दिमाग में ये ना चाहिए कि पॉइंट के बाद में कोई भी ग्रुप यहाँ पर रिकर नहीं होता. 1 4 2 के आगे कुछ आएगा 9 समथिंग लाइक दैट. तो ये वापस नंबर्स रिपीट नहीं होंगे. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉइंट के बाद में ग्रुप जो है वो टर्मिनेट होता है या तो फिर 1 पॉइंट, जैसे 5/3 के बारे में मैंने कहा था यहाँ पर कि 1.6666 ऐसे रिपीट होता है कि नहीं. तो एक ग्रुप रिपीट हो गया तो 6 सिर्फ रिपीट हो गया है. लेकिन यहाँ पर जो है रिपीट नहीं होगा. 1 4 2 के बाद में समथिंग आएगा, कुछ और नंबर आएगा लेकिन रिपीट नहीं होगा. तो इसलिए ये इरैशनल नंबर्स है एंड और इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर मैं कुछ आपको फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दूँ
तो आपको पता होगा शायद स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर आपको पता है 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये आपको पता आंसर नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको इसे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो आप लोअर स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है 1.414 आएगा फ्रेंड्स। तो ये एक्चुअली दिस 1.414 जो है ये भी एक रिकरिंग नंबर है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो √3 जो है फ्रेंड्स, इसको भी हम अगर स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी फ्रेंड्स आपके रिकरिंग है, और कोई भी नंबर 7 के बाद में 732 के बाद में कुछ और नंबर आएगा, कुछ बाद में कुछ और नंबर आएगा, लेकिन वो कभी ग्रुप में रिकर नहीं होगा। तो √2, √3 एंड √5। अभी आप कहेंगे √4 का एग्जाम्पल, √4 का आंसर आएगा 2। तो ये आपका ये जो है आपके रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इसका आंसर √1 का 1 आ गया, √4 का 2 आ गया है, इसके आंसर हमें मिल चुका है, तो ये रैशनल नंबर्स है। √4 का आंसर 2 आता है, 2 आंसर हमें मिला है, इसलिए रैशनल नंबर है। √3 हमें स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, √2 हमें स्क्वायर रूट डिवीजन से मेथड से करना पड़ेगा, और √5 का भी आंसर हमें स्क्वायर रूट डिवीजन से पता करना पड़ेगा। इसलिए √2, √3 एंड √5 these numbers are irrational numbers. Now next number is about prime numbers. So friends, what are prime numbers? Prime numbers are those numbers. Prime numbers कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो prime numbers वो होते हैं are those numbers which is divisible by the number itself. अगर हम लोग 2 का टेबल लेंगे तो 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, तो यस 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 अगर नंबर ले रहे तो 3 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, यस। 5 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, यस। 7 जो है 2 से डिवाइड होगा फ्रेंड्स, नहीं। मीन्स पॉइंट में आंसर आएगा, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा फ्रेंड्स, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा। तो ये 2 जो नंबर है ये सिर्फ 2 के टेबल में आता है। तो 3 जो नंबर है, ये 3 जो नंबर है वो दूसरे के टेबल में नहीं आता है, और भी कोई दूसरा टेबल में नहीं आएगा। तो 3 इज योर प्राइम नंबर, 3 इज योर प्राइम नंबर। सिमिलरली 4 जो है 2 के टेबल में आता है, इसलिए 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। और आपका 5 जो है डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, और वो पॉइंट में आएगा, इसका मतलब 5 भी जो है आपका प्राइम नंबर है फ्रेंड्स। और 6 डिवाइड बाय 2 होता है, मतलब 6 2 के टेबल में आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 7 जो है आपका डिविजिबल बाय 2 होता है, नहीं। तो इसलिए 7 जो है आपका फ्रेंड्स ये आपका प्राइम नंबर है। तो अगर हम ओरली करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हमने 1 नहीं लिया है, क्योंकि 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम नंबर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, नोट 1 इज neither prime nor composite. So important point ये है कि फ्रेंड्स 1 is neither prime nor composite. तो प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो 1 बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे 2 आपका प्राइम नंबर है और 3 आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 दूसरे टेबल में नहीं आता है, 3 3 के टेबल में आता है। 4 अगर आप लेंगे तो 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 दूसरे टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, इसलिए 5 आपका प्राइम नंबर है। 6 अगर आप देखेंगे 6 तो 6 जो है 2 के टेबल से जाता है, तो इसलिए आपका ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 जो है वो आपके दूसरे टेबल में आता है, नहीं, इसलिए 7 आपका प्राइम नंबर जो है। 8 दूसरे टेबल में आता है, यस सर 2 के टेबल में आता है, इसलिए 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 सर 3 के टेबल में आता है, यस, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 10 सर 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 11 सर 11 तो सिर्फ 11 के टेबल में आता है, तो ये आपका 11 प्राइम नंबर है। 12 के बारे में अगर बात करेंगे तो 12 सर 2 के टेबल में जाता है, तो इसलिए 12 आपका ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 सर 13 तो
कोई भी टेबल में नहीं आता है, 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है। तो यस, तो 13 जो है आपका प्राइम नंबर है। 14 तो सर 2 के टेबल में आता है, इसलिए 14 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 15 सर 15 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 16 सर 16 से तो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, इसलिए 16 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 17 आपका कोई भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल में आता है, इसलिए 17 आपका प्राइम नंबर है। 18 सर 18 तो 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, इसलिए 18 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और 19 तो सिर्फ 19 से डिवाइड होगा, इसलिए 19 जो है आपका प्राइम नंबर है। और 22 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में आता है, इसलिए 20 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो फिलहाल इतने जो नंबर्स है फ्रेंड, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। तो ये जो सारे फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स है, these are the prime numbers between 1 and 20। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको अभी प्राइम नंबर्स के बारे में बताया कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कोई और टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। नाउ अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा प्राइम नंबर को गौर से देखेंगे तो ये अकेला एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो दिस 2 इज द इवन नंबर। तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। तो प्राइम नंबर में 2 आ गया और 2 जो इवन नंबर है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इवन प्राइम नंबर। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज इवन प्राइम नंबर। तो फ्रेंड ये क्यों मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये आपके पढ़ाई में अभी थोड़ा आगे आने वाला है, तो आपको तभी याद रखना पड़ेगा। 2 मीन्स इवन प्राइम नंबर, 2 मीन्स इवन प्राइम नंबर। तो बाकी के फ्रेंड्स नंबर कौन से हैं, तो आप देख रहे 3। जैसे मेरे पास 3 पेन है सपोज, और मेरे को 2 लोगों में बांटना है, तो 3 पेन मैं 2 लोगों में कैसे बांटूंगा? एक पेन मैंने उसको दे दिया, एक पेन मैंने दूसरे वाले को दे दिया, तो एक पेन मेरे पास बच गया। तो क्या उसका आधा टुकड़ा उसको दे दो बांटू? पॉसिबल नहीं फ्रेंड्स, वो पेन जो है खराब हो जाएगी। तो इसलिए 3 जो है ये आप 2 लोगों के बीच में बांट नहीं सकते। देयरफॉर 3 इज नॉट अ इवन नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर। उसी तरह से 5 पेन होंगे, 5 लड्डूस होंगे, तो आप 2 लोगों में बांट नहीं सकते, इसलिए 5 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो आप 2 लोगों में बांट नहीं सकते उसे हम ऑड नंबर्स कहेंगे। तो 3 इज अ ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर। तो रेस्ट ऑल द नंबर्स टिल 100 या टिल फ्रेंड इन्फिनिटी, ये सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये बाकी के 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे होगा 23, फिर आगे आएगा 29, 31, ऐसे बहुत सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। अप टिल 100 तक आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये सारे नंबर जो है वो सारे ऑड नंबर्स है, पर ये एक ही फ्रेंड्स ऐसा नंबर है 2 जो आपका इवन नंबर भी है और जो आपका इवन प्राइम नंबर भी है फ्रेंड्स। आई होप सो इतना आपको समझ में आया रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इवन नंबर के बारे में आपको बताया, वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। तो इवन नंबर मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि ऐसे नंबर जो 2 लोगों में बांटे जा सकते हैं। तो 2 जो है फ्रेंड्स, ये अगर मेरे पास 2 पेन होता, मैंने कहा 2 पेन मैं 2 लोगों में बांट सकता हूँ, तो यस 2 इज अ प्राइम नंबर, इवन नंबर। तो इसी तरह से 4 भी आप 2 लोगों में, 4 चीज़ें 2 लोगों में बांट सकते हैं, तो 4 इज अ प्राइम नंबर। 5 चीज़ें आप 2 लोगों में बांट सकते हैं नहीं, तो इसलिए 5 इज नॉट अ इवन नंबर। 6 जो है आप 2 लोगों में बांट सकते हैं, यस 3 और 3। 7 जो है आप 2 लोगों में बांट सकते हैं, 7 लड्डूस आप 2 लोगों में बांट सकते हैं नहीं, तो इसलिए 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 8 लड्डूस आप 2 लोगों में बांट सकते हैं, यस सर 4 and 4, तो ये 8 आपका प्राइम नंबर है। इट मीन्स आप शॉर्ट में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये 2, 4, 6, 8 ये तो सारे 2 के टेबल में नंबर्स आ रहे हैं। तो आगे का नंबर कौन सा होगा फ्रेंड्स? 10, यस। फिर आगे का नंबर 12, यस। मतलब एक नंबर छोड़कर आपको दूसरा जो अगला नंबर आएगा दैट इज द इवन नंबर। सो इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8,
10, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। अभी डॉट 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 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मीन्स टिल इन्फिनिटी। 1,02,000, 1,02,000 नंबर एंडिंग विथ 2, 1,14,000 नंबर एंडिंग विथ 4, 926 नंबर एंडिंग विथ 6। तो ये सारे नंबर जो है फ्रेंड्स दे आर इवन नंबर्स। नाउ व्हाट आर ऑड नंबर्स? तो सर इवन तो मैंने पढ़ा दिया, तो ऑड जो है वो बचे हुए नंबर, जैसे कि 1 आप डिवाइड कर सकते हो दो नंबर, दो लोगों में। 1 लड्डू जो है दो लोगों में बांटोगे तो आधा आधा देना पड़ेगा, नहीं मुझे पूरा देना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर 1 इज अ ऑड नंबर। तो 3 पेन्स अगर मेरे पास है तो दो लोगों में आप बांट सकते हैं, नहीं, तो ये 3 जो है वो ऑड नंबर है। 3 के बाद 4 छोड़ देना है, 5 लेना है, 5 के बाद 6 छोड़ देना है, 7 लेना है, 7 के बाद 8 छोड़ देना है, 9 लेना है, 9 के बाद 10 छोड़ देना है, 11 लेना है। तो आप एक बात नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर्स में नहीं आते, मीन्स दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वी कैन कॉल इट एज अ ऑड नंबर। तो फ्रेंड्स इतनी सारी जानकारी आपको ज़रूरी होनी चाहिए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सेट्स। तो सेट्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले एक छोटी सी जानकारी। सेट्स जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ऑलवेज आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। अगर आपको सवाल में कैपिटल लेटर दिया गया है तो सेम कैपिटल लेटर यू हैव टू यूज, अदरवाइज आपको नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से कैपिटल लेटर बी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर एक्स ले सकते हैं, कैपिटल लेटर टी ले सकते हो। तो कैपिटल लेटर एग्जाम्पल में अगर ले लो तो ए या फिर बी या फिर डी या फिर पी, तो कैपिटल में लिखना है फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर का आपको इस्तेमाल करना है। तो कैपिटल लेटर ये एग्जाम्पल लिखा हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आपका ए बी डी एन टी। तो सेट्स जब शुरू करेंगे, सेट्स जब हम लिखेंगे फ्रेंड्स तो हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे फ्रेंड्स। ये कर्ली ब्रैकेट आपको किस तरह से बनाना है मैं आपको एक बार बताता हूँ। इस तरह से मूव करेंगे, फिर इस तरह से बाहर जाके एक सर्कल बनाएंगे, और यहाँ पर आपको वैसे उल्टा बनाना है। अगर आपको फ्रेंड्स नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एक ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है और यहाँ पर आपको राउंड करना है। तो फ्रेंड्स आपका हो गया सेट। इसके बीच में आप जो भी लिखोगे और ये पूरा जो है इस फॉर्म में जो भी आप लिखोगे इट रिप्रेजेंट्स अ सेट इन राइटिंग मेथड। क्योंकि मैंने आपको ये राइटिंग मेथड इसलिए कहा क्योंकि आपको यही सेम सेट जो है आगे आपको वेन डायग्राम में बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम राइटिंग मेथड में मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगा आपका सेट का एक एग्जाम्पल। नाउ फ्रेंड व्हाट इज सेट? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? एक सेट, मान लो मैंने 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के सेट्स मेरे को लेना है। तो आपको पता है 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में कौन से टेक्स्ट बुक के नाम आएंगे? इंग्लिश टेक्स्ट बुक दैट इज कुमार भारती, हिंदी टेक्स्ट बुक, मराठी टेक्स्ट बुक, एल्जेब्रा टेक्स्ट बुक, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1 एंड 2 दोनों एक ही बुक में आएगा। फिर बाद में हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इसके बाद में आपका पीडी बुक होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो अभी पहले था तो अभी सेल्फ डेवलपमेंट एंड आर्ट करके ऐसा आपको नया सब्जेक्ट आएगा जो लगभग वही है। फिर फिजिकल एजुकेशन का बुक होगा, फिर कोई ग्रामर का बुक होगा। भले आपको जो बुक दिया गया है भले आपके पास 15-20 बुक होंगे, लेकिन आप सारे टेक्स्ट बुक के नाम उसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सपोज डेज ऑफ अ वीक में आप देख सकते हैं कि संडे है, मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारे जो दिनों के जो नाम है, डेज के जो नाम है, ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि डेज ऑफ अ वीक सर ने कहा है तो संडे टू सैटरडे। मराठी मंथ्स के नाम अगर मैं कहूँ तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारे 12 महीने के जो नाम जो है
आपको फ्रेंड्स ये साल आपको याद रखना है, क्योंकि एक सवाल ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि मंथ्स ऑफ द ग्रेगोरियन ईयर मीन्स इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ के नाम होंगे वो आपको लिखने हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे फ्रेंड्स आप ये सारे मंथ के नाम आपको याद है, तो यही नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये मंथ्स ऑफ इंग्लिश कैलेंडर जैसे मैं कहूँगा तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक क्लिक होता है कि मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कहना है। मतलब आप अच्छी तरह से आपने उसे डिफाइन कर लिया है कि मुझे ये कहना है। अगर मैं फ्रेंड्स ऐसा कहूँ कि गुड टीचर ऑफ योर स्कूल, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे एक ही टीचर का नाम लेंगे। कोई एक्स टीचर का नाम लेगा तो कोई वाई टीचर का नाम लेगा। पहले वाले को अगर हम पूछेंगे भाई तुमने एक्स टीचर का नाम क्यों लिया, वाई टीचर का नाम नहीं क्यों लिया, तो पहले वाला बोलेगा सर वो टीचर मुझे मारती नहीं ना, इसलिए वो मेरी फेवरेट टीचर है। तो इस तरह से ऐसे हादसे होते रहते हैं स्कूल में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टीचर हमें मारती नहीं है वो हमारी फेवरेट है। कुछ बच्चे ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई के बेसिस पे कहते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है इसलिए गुड टीचर है, और वो टीचर थोड़ा कम अच्छा पढ़ाती है इसलिए वो गुड नहीं है। तो हमारे आंसर्स जो है फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स जो है वो वैरी होंगे। कोई एक्स टीचर कहेगा गुड है, तो कोई वाई टीचर कहेगा गुड है, कोई जेड टीचर जो है अच्छा टीचर करके बताएगा। तो उसमें हम लोग कंफ्यूज होंगे कि एक्स टीचर आएगा कि वाई टीचर आएगा कि जेड टीचर आएगा। लेकिन मैं अगर फ्रेंड्स आपको मैं कहूँ कि कलर्स ऑफ द रेनबो, तो रेनबो में आप देखेंगे कि 7 कलर होते हैं। दैट इज वी गिव इट इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर, VIBGYOR। तो दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, D फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो कलर्स है, दीज आर द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो जैसे मैं कहूँ कि कलर्स ऑफ द रेनबो, तो आपको पता है कि ये 7 कलर्स आपको बोलने हैं। और मैं जैसे कि 7 सुर के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको पता है कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो आप वापस सा नहीं कह सकते क्योंकि वो कंप्लीट करने के लिए हम कहते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो सा से शुरू हुआ, सा से खत्म होगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये सिर्फ इतने ही 7 सुर होते हैं संगीत में। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो उससे हम सेट कहेंगे। तो वेल डिफाइंड एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी दिए उसमें से मैंने एग्जाम्पल दिया डेज ऑफ अ वीक, मंथ्स ऑफ ग्रेगोरियन ईयर, मंथ्स ऑफ मराठी कैलेंडर, और फिर बाद में मैंने कहा कि कलर्स ऑफ द रेनबो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपके सेट्स में आएंगे और वेल डिफाइंड है। अभी वेल डिफाइंड कौन से नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था कि बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल। तो बेस्ट टीचर में आप नहीं कह सकते कि यही एक टीचर आएगी। तो कुछ 100 बच्चे कहेंगे कि ये टीचर बेस्ट है, कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे कि मेरे लिए वो टीचर बेस्ट है। तो आप कंफ्यूज्ड है, तो इसलिए आप उसको वेल डिफाइंड सेट नहीं कहेंगे और उस सेट में नहीं आएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आपको और एक एग्जांपल दूँ तो ब्रेव स्टूडेंट के बारे में अगर आपको कहना है तो कोई कहेगा कि राम ब्रेव है, तो कोई कहेगा कि अभिजीत ब्रेव है। क्योंकि इंसिडेंट्स फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, अलग अलग जो बंदे हैं वो अपनी ब्रेवरी दिखा सकते हैं। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप शायद कंफ्यूज होंगे। आप इंडिया के हैं, मैं भी इंडिया का हूँ, तो मैं कहूँगा कि धोनी, तो आप कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर, तो कोई और कहेगा कि सर विराट कोहली। तो इस तरह से आपके जो आंसर्स जो है टोटली डिफर होंगे फ्रेंड्स। कोई भी एग्जैक्टली एक बंदे का नाम नहीं लेगा। तो इसीलिए यह जो नाम है, यह जो सेट होगा, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए वह सेट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू आवर एक्सरसाइज 1.1 के पहले और एक छोटा सा टॉपिक मेरे को लेना है, दैट इज लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो 2 मेथड्स है फ्रेंड्स, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड जिसे हम कहते हैं। एक तरीका है जिसमें हम सेट को डिफाइन करते हैं, एक लिखने का तरीका है फ्रेंड्स,
और दूसरा जो तरीका है दैट इज सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो अभी हम देखेंगे दो मेथड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेट जो है वो दो टाइप में आप लिख सकते हैं, दैट इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा जो है सेट बिल्डर और रूल मेथड। नाउ लिस्टिंग मेथड, द नेम्स सजेस्ट दैट कि लिस्ट बनाना है फ्रेंड्स। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज P इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो आप उसमें स्टार्ट करेंगे 2, यस 2 के बाद में 3 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है इसलिए नहीं लेंगे, 5 के टेबल में ही जाता है, 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है नहीं लेंगे, 7 के टेबल में आता है इसलिए हम 7 लेंगे, 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है इसलिए 8 नहीं लेंगे, 9 3 के टेबल में जाएगा इसलिए हम नहीं लेंगे, 10 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में जाएगा इसलिए हम नहीं लेंगे, पर 11 जो है 2 के टेबल कोई भी टेबल में नहीं आएगा, वो 11 के टेबल में आएगा। और इस तरह से यह जो है एक इनफाइनाइट सेट होगा, पर उसको मैंने लिस्ट मेथड में लिखा। फ्रेंड्स, कुछ सेट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और कुछ सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, पर फिलहाल यह जो प्राइम नंबर का जो सेट है जिसको मैंने कैपिटल लेटर P करके लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर P करना है, इक्वल टू, और आपको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है, और ये जो बीच में जो मैंने जो लिखा है नंबर्स लिखा है वो उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स या कहेंगे या फिर इसको हम मेंबर्स कहेंगे फ्रेंड्स। तो 2 इज द एलिमेंट, 3 इज द एलिमेंट, 5 इज द एलिमेंट, 7 इज द मेंबर, 11 इज द मेंबर। तो 11 जो है वो P के सेट में आ रहा है, दैट मीन्स 11 does belongs to set P। तो 11 belongs to set P। तो आप फ्रेंड्स सेट की जगह पे आप कैपिटल लेटर से P लिखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। तो 11 belongs to set P। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 belongs to set P, तो आपको 4 देख रहे हैं कहीं पर है, यहाँ पर नहीं, तो आप कहेंगे सर 4 does not belong to set P। तो आपको वही साइन लिखना है, ये belongs to का साइन है और ये आपका does not belong to का। तो 4 does not belong to set P। तो आप देख रहे हैं कि 11 belongs to set P, yes, 4 does not belong to set P, yes, क्योंकि 4 इसमें नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 13 belongs to set P, तो आप कहेंगे कि सर नहीं, यस 13 belongs to set P होगा, क्योंकि ये जो हमारा P जो सेट है वो हमारा प्राइम नंबर का सेट है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि प्राइम नंबर में 13 भी आता है। तो आप कहेंगे सर 13 तो नहीं लिखा है, पर मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी, इसलिए 13 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट P। तो फ्रेंड्स इस तरह के मैंने बीच में ये क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर वहीं पर मैंने सॉल्व किया, और यही क्वेश्चन वापस आपको आगे एक्सरसाइज में आएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर या रूल मेथड में हम यही चीज़ को हम सेट बिल्डर में लिखना है। तो मैंने अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया P इज इक्वल टू 2 3 5 7 11, तो आपको सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में लिखने का आपका फॉर्मूला, आपका जो तरीका है, P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, कर्ली ब्रैकेट आपका एंड होगा, और आपको एक लेटर लेना है X, सच दैट X। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, P इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X। तो आप कहेंगे सर ये X क्या है, X एक नंबर है जो सेट के अंदर है। तो जैसे यहाँ पर X मतलब 2, X मतलब 3, X मतलब 5, X मतलब 7 और X मतलब 11। तो ये हर एक नंबर जो सेट के अंदर मैंने लिखा है उसको आपको पता है, उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे, मेंबर कहेंगे, उसको हम X करके डिनोट कर सकते हैं कि X है। तो ये X आपके जो सेट में आया है 2 3 5 7 11। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपको अभी शायद थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये क्या है, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो यस फ्रेंड, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लिस्ट करना होता है कि 2 3 5 7 11 ये सारे लिस्ट करने हैं, पर यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि ये कौन से नंबर्स है। तो यहाँ पर 2 3 5 7 11 जो है आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको सिखाया और आपने भी सुना, तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। तो ये मैं अभी
ब्रैकेट क्लोज ऊपर कर लेता हूँ। तो x इज अ प्राइम नंबर। अभी आप बोलेंगे कि प्राइम नंबर कहाँ तक, तो यहाँ पर आपको पता है कि वो इन्फिनिटी तक है, तो ये प्राइम नंबर मैंने यहाँ तक लिखा है क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक है। अगर मैं इसको कुछ कंडीशन देता कि 20 तक होना है, 1 to 20 तक होना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होता। वो कंडीशन आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज विच आई कैन सी इट इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है। ए में दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो पेज नंबर फ्रेंड्स 3 पे लिस्टिंग और रोस्टर मेथड आपको दिया है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स, आपको टेक्स्ट बुक ध्यान से यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिया गया है, ये एग्जाम्पल अभी हम इसमें से 2-3 सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स है और ये आपको अभी मैं बोर्ड पे सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको जो दिया गया है, a इज इक्वल टू सेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। आपको फ्रेंड्स का आंसर भी दिया गया, तो मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आप देखेंगे a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x। अभी x यहाँ पे आप y ले सकते हो, स्मॉल p ले, यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स लेना है और यहाँ पर आपको बड़ा कैपिटल लेटर a लेना है, क्योंकि उन्होंने a दिया है तो हम a लेंगे। तो और ये कौन से नंबर्स है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे नंबर्स तो इवन नंबर्स है, क्योंकि 2 लड्डू जो है आप 2 दोस्तों में बांट सकते हो, 4 लड्डू जो आप 2 दोस्तों में बांट सकते हो। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 2 लोगों में बढ़ सकता है, तो ये सारे इवन नंबर। पर आप देखोगे कि ये जो नंबर इवन नंबर भी इन्फिनिटी होते हैं, जैसे 14 के बाद 16 आ सकता है, 18 आ सकता है, फिर 20 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 16, 18 और 20 तो नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन देनी होगी कि वो लेस देन 15 है करके। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कंडीशन। तो अभी ये बिना कंडीशन वाला था, क्योंकि ये इन्फिनिटी था तो ये भी इन्फिनिटी की ओर गया, कुछ कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर यहाँ पर दोस्त फ्रेंड्स आपको कंडीशन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ सेट ए है, तो मैंने सेट ए लिखा, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन natural number less than 15। तो अभी आप कहेंगे सर लेस देन 15 क्यों? क्योंकि 15 से कम तो 14 होता है ना फ्रेंड्स। अगर आप 14 लेंगे तो 14 से कम होना चाहिए, पर 14 तो है ऑलरेडी, इसलिए एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे। जब भी हम लेस नंबर लिखेंगे, लेस देन 15 कहेंगे तो एक नंबर कम होता है, तो दैट इज 14। अब शुरू में तो इवन नंबर जो होता है वो 2 से शुरू होता है, तो दैट इज वाई ये जो हमने मेथड लिखा है दैट इज सेट बिल्डर या रूल मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है। ये चीज़ें आपने क्या की है, डिस्क्राइब किए इन वर्ड्स, और उसमें हमें कंडीशन भी देनी पड़ती है। कंडीशंस आर नेसेसरी समटाइम्स, हाँ फ्रेंड्स, कंडीशंस आर नेसेसरी। डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कंडीशंस आर नेसेसरी। यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर लिया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स है, और मैंने कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, लेस देन 15। तो ये सेट बिल्डर और रूल मेथड जो है ये आपको वर्ड्स में लिखने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड जो है ये आपको सीधे सीधे उसके जवाब लिखने हैं और सीधे सीधे आपको समझ में आएगा। तो लिस्टिंग मेथड मेरे हिसाब से इजी है, और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड भी इजी है। एक बार आप एक्सरसाइज कर लोगे, उसको आप अच्छे से समझ लोगे। बेसिक जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अभी भी हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है, बट देन ऑल्सो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1, 1.1, 1.2 आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ये मुझे पूरा 100% यकीन है फ्रेंड्स। आप ये लेक्चर अच्छी तरह से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो आप ज़रूर कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कैपिटल C इज इक्वल टू मीन्स C इज अ सेट ऑफ हैविंग लेटर्स A, E, I, O, U।
तो आप अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे, तो आपको पता चले ए ई आई ओ यू आर द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो फ्रेंड्स आपको इसका जवाब डिस्क्राइब करके लिखना है। तो आपने अभी डिस्क्राइब कर लिया कि ये सारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स है। तो इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स होगा दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट। सो नाउ इसका आंसर हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल C द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको दो टाइप के ये अगर आपका क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स तो दिस विल बी आंसर। अगर ये आपका क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स तो दिस विल बी द आंसर। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इस वाइस वर्सा अगर ये आपका क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना है कि C इज इक्वल टू सेट के अंदर A, E, I, O, U। तो वाइस वर्सा ये सवाल है तो ये जवाब होगा और ये सवाल है तो ये जवाब होगा। तो इस तरह से आपको दोनों भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। एक एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 1.1 में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। तो लिस्टिंग एग्जांपल में आप ये ले सकते हो A, E, I, O, U, ऐसे आप ले सकते हो। और एक सेट आप ले सकते हो जैसे कि डेज ऑफ अ वीक के एग्जांपल ले सकते हो। तो कैपिटल D जो है वो आपका अगर आपका संडे है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिर्फ कॉमा डालना है। तो सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा, कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है आपके दो एग्जांपल्स है लिस्टिंग मेथड के। तो सेट बिल्डर में यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो कैपिटल D सेट D है। सेट D इज अ सेट ऑफ ऑल, अभी यहाँ पर x के मैं यहाँ पर y ले सकता हूँ, y सच दैट y इज अ डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ अ वीक। तो फ्रेंड्स ये जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये जो है डेज ऑफ अ वीक है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन दिया है देन द आंसर विल बी दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बताएंगे कि कौन से फॉर्म में लिखना है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसपे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और कुछ कंडीशन देते हैं। और लिस्ट मेथड में आपको सारी चीज़ों का लिस्ट बनानी है। जैसे कि इसमें A आ गया, E आया, I आया, O आया, इसमें आप एक भी अगर निकाल दोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। आई होप सो गाइस जो भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला जो वीडियो आएगा मेरा एक्सेस प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 पर बेस्ड होगा। टिल देन चाल, डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and press the bell icon so that you do get the notifications on time friends. Thank you.